प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बहुत लोग नाश हो चुके, कब जब नूह के ज़माने में जल प्रलय आया था तब बहुत लोग नाश हो चुके। उसके बाद जब परमेश्वर ने चाहा कि सदोम और अमोरा का नाश कर दूं, तब भी वहाँ से कोई नहीं बचा। सिर्फ लूत और उसकी 2 बेटियाँ वो वहाँ से भागकर वो बच गई, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी नहीं बच पाई। और आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा होने वाला है कि बहुत सारी घटनाएं इस धरती पर होने वाली है। बड़े बड़े भूकंप आने वाले हैं, सुनामी आने वाली है, बड़ी बड़ी महामारी आने वाली है, बड़ी बड़ी बीमारियां फैलने वाली है। उसके कारण कई लोग मर जाएंगे और फिर भूखमरी आएंगी, उसके कारण बहुत लोग मर जाएंगे और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होगी, उसके कारण बहुत लोग मर जाएंगे। सही में बात ऐसी है कि सारी चीज़ों से कोई नहीं मरना चाहिए। चाहे जल प्रलय आए पूरी दुनिया को ख़त्म कर दे, लेकिन कोई भी नाश नहीं होना चाहिए। चाहे सदोम गमोरा की तरह इस धरती को पूरी आग जला दे, लेकिन फिर भी किसी का नाश नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो बचने वाले उससे ज़्यादा जो मरने वाले हैं उनकी गिनती ज़्यादा है, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। समझ लो कि बचने वाला एक है, तो समझ लो कि सामने मरने वाले 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे इतनी कम मात्रा में लोग बचाए जाएंगे जो स्वर्ग तक पहुंच पाएंगे। तो मैं बोलता हूं ऐसा क्या होने वाला है और क्यों इतने सारे लोग मरने वाले हैं, उसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर ने जब मूसा के जरिए इज़राइल को मिस्र देश से आज़ाद करवाया था, उस वक्त परमेश्वर ने बोला कि मूसा तो इन लोगों की गिनती कर। तो मूसा ने गिनती की और परमेश्वर ने बोला था जो 20 साल से बड़े हैं सिर्फ उन्हीं लोगों की गिनती कर, वो भी सिर्फ पुरुषों की, और बच्चों की गिनती नहीं करनी, स्त्रियों की भी गिनती नहीं करनी। जब मूसा ने गिनती की तो 20 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो पुरुष थे वो थे 6,03,550 लोग। अभी इनकी स्त्रियाँ गिन लो, इनके बच्चे गिन लो। अभी उस ज़माने में फैमिली प्लानिंग तो होता नहीं था कि लोगों के पास 1 बच्चा हो या 2 बच्चे हो, तो बच्चे ज़्यादा होते थे। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उस वक्त जो मिस्र देश से इज़राइल प्रजा जो बाहर आई उनकी टोटल गिनती 35 से 40 लाख करीब थी। अभी ये सभी को लेकर मूसा बाहर निकले और परमेश्वर ने बोला था कि मूसा, मैं इन सभी को वचन के देश में, विश्राम के देश में, जहाँ दूध और मधु की धाराएँ बहती है, वहाँ पर मैं ले जाऊँगा। और हुआ ऐसा कि वहाँ पर जिन लोगों की गिनती हुई थी, मैं 6,03,550, स्त्रियों की बात नहीं लिखी और बच्चों की बात नहीं लिखी, लेकिन जिन लोगों की गिनती हुई थी वो गिनती वाले थे 6,03,550। उसमें से सिर्फ 2 लोग बचे थे, यहोशू और कालेब। बाकी सारे लोग वहीं पर रास्ते में ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि उनकी लाशें भी गल गई, इतने वहाँ पर ख़त्म हो गए। अभी मैं बोलता हूँ, देखो जिंदा रहने वाले की गिनती कितनी और मरने वालों की गिनती कितनी। चलो तो काफ़ी बाद की बात है, लेकिन मैं आता हूँ नूह के ज़माने पर। अभी नूह के ज़माने में ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि जल प्रलय आने वाला है। पूरी दुनिया को ये बताया गया कि परमेश्वर ने ठान लिया है कि 40 दिन और 40 रात लगातार इस धरती पर बरसात आएगी और उस कारण ये धरती पूरी डूब जाएगी और सारे लोग मर जाएंगे। लेकिन उस वक्त कभी बरसात होती नहीं थी। बरसात नहीं होती थी तो कभी किसी ने बादल नहीं देखा था, कभी किसी ने जल प्रलय नहीं देखा था, कोई बाढ़ नहीं देखी थी, यहाँ तक कि नूह ने भी नहीं देखी थी। अभी इब्रानी 11 के 7 में स्पष्ट लिखा है कि जो बात नूह ने अभी तक अपने देखने में नहीं पाई थी उसके ऊपर विश्वास किया। उन्होंने इस बात के ऊपर विश्वास किया कि चाहे परमेश्वर बोलते हैं तो बरसात नाम की कोई चीज़ होगी तो होगी, होने दो, जल प्रलय आएगा तो आने दो, बस बचने के लिए जहाज़ बनाना है तो जहाज़ बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अभी विश्वास किसने किया? सिर्फ अकेले नूह ने।
पूरी दुनिया ने विश्वास नहीं किया। वचन किसके पास पहुंचा? सिर्फ नूह के पास। लेकिन नूह के जरिए पूरी दुनिया के पास वचन पहुंचा। नूह के पास कितनी बार वचन आया? सिर्फ एक बार कि नूह, मैं इस धरती को ख़त्म कर दूंगा, जल प्रलय आएगी। लेकिन नूह के जरिए पूरे वर्ल्ड को कितनी बार ये मैसेज पहुंचा? लाखों बार। क्यों? क्योंकि जहाज़ बनाते बनाते ये नूह को 100 साल लग गए। 500 साल के थे तब उन्होंने जहाज़ बनाना शुरू किया। जब जल प्रलय आया तब 600 साल के थे नूह, 100 साल लग गए। अभी 100 साल के भीतर दिन में मैं बोलता हूँ अगर एक बार भी बताते हैं तो एक साल में कितनी बार? 365 बार। तो सोचो कि 100 साल में कितनी बार इन्होंने बताया होगा। और क्या इन्होंने दिन में एक ही बार बताया होगा? बार बार लोग आते होंगे, बार बार उनसे बात होगी। तो मालूम नहीं 10 लोग अलग अलग आ जाए तो दिन में 10 बार बताना पड़ता होगा। मालूम नहीं कितनी बार उन्होंने बताया, लेकिन वो लाखों की गिनती में था। नूह को एक ही बार सुनाई दिया, नूह ने उस बात पर विश्वास किया। पूरी दुनिया ने एक से ज़्यादा बार सुना, फिर भी विश्वास नहीं किया। आखिर में क्या हुआ? वो सारे के सारे ख़त्म हो गए, वो सारे के सारे नाश हो गए और वो जल प्रलय में मर गए। क्या ये लोग मर जाना चाहे थे? नहीं, ये बचने चाहिए थे। अभी आप सोचोगे ऐसा कैसा? परमेश्वर तो बोला ही था कि नूह तो अपने परिवार के लिए जहाज़ बना था, बाकी सभी लोगों का तो मैं नाश कर दूँगा। हाँ, तो परमेश्वर ने ऐसा तो यूना को भी बोला था कि यूना में 40 दिन के पश्चात मतलब 41वें दिन मैं इस निनवे को ख़त्म कर दूँगा। तो क्या परमेश्वर ने निनवे को ख़त्म कर दिया था? नहीं, लोगों ने मन फिराया था, पश्चाताप किया था, परमेश्वर को जीवन समर्पित कर दिया था। तो क्या परमेश्वर को बचाया नहीं था? तो फिर सारे बच जाते। तो नूह के ज़माने में सारे बचाए जाते, लेकिन किसी ने माना नहीं, किसी ने विश्वास नहीं किया। ऐसा होता होगा, ऐसा होता था। अभी देखो, जो प्रभु इस धरती पर आने वाला था उससे पहले बहुत सारी भविष्यवाणी बाइबल में हो चुकी थी। यशायाह भविष्यवक्ता ने भी लिखा था कि कुमारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। बोले ये तुम्हें निशान दिया जाएगा। अभी यशायाह ने बोला था ऐसा निशान तुम्हें दिया जाएगा कि कुमारी गर्भवती होगी और बच्चा जनेगी। अब कितना परफेक्ट परमेश्वर ने बता दिया। अभी देखो, लोग इंतज़ार कर रहे थे मसीहा आएंगे, मसीहा आएंगे, क्योंकि ये भविष्यवाणी मूसा ने भी की थी कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में से मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता पैदा करेंगे। तो ये यीशु मसीह के बारे में ही था। फिर जब आदम ने पाप किया था तब परमेश्वर ने बताया था कि स्त्री की संतान वो तुझे मार देगी या तेरा मुंह कुचलेगी, सांप को बताया था। ये भी तो प्रभु यीशु के बारे में लिखा था। तो प्रभु यीशु की भविष्यवाणी तो होती रहती थी, लेकिन जिस वक्त प्रभु यीशु आए किसने माना? किसी ने नहीं माना। सारी भविष्यवाणी पूरी हुई थी। अभी देखो, दाऊद के वंश में प्रभु यीशु आने वाले थे। दाऊद के वंश में आए कि नहीं? यहूदा के गोत्रों में आए कि नहीं? किसने माना? फिर भी किसी ने नहीं माना। फिर बोला नाज़रेत में से आएंगे, तो प्रभु यीशु वहीं से आए, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं माना। प्रभु यीशु नाज़रेत में ही बड़े हुए, लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं माना। फिर वो तो छोड़ो, लेकिन ये जो मरियम थी वो अभी तो कुंवारी थी, सिर्फ इसकी मंगनी हुई थी। अभी इसका शारीरिक संबंध किसी के साथ नहीं हुआ था। तब स्वर्गदूत ने बोला था कि तू गर्भवती होगी, और वो गर्भवती भी हो गई थी। और कई लोगों को पता भी चल गया था, उन लोगों ने जाकर यूसुफ को बता भी दिया था। इसका मतलब सबको मालूम था कि कुंवारी थी तब गर्भवती हुई थी। क्या फिर भी लोगों ने माना कि यीशु ही मसीह है? फिर भी लोगों ने नहीं माना, क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है। आज तक सब कुछ ऐसे होता है कि जो भी बातें जिस वक्त होती है उस वक्त कोई नहीं मानता। वो बात जब ख़त्म हो जाती है, लोग मर जाते हैं, उसके बाद दूसरी पीढ़ी होती है वो विश्वास करती। उन पीढ़ी लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को मरवा दिया, बोले इसको क्रूस पर मार दो, इसको क्रूस पर मार दो। लेकिन खुद उन लोगों ने विश्वास किया? नहीं किया। बस बात यही चलती आई है। अभी लोगों को ऐसा कि नूह तो बोल रहा है कि बरसात आएगी, बरसात नाम की चीज़ तो हमने देखी नहीं, ऐसे कैसे बरसात आ जाएगी? किसी ने नहीं माना, सारे मर गए। फिर लूत जो थे उसको भी परमेश्वर ने बोला, जा तू जिसे बचाना चाहता है उनको बुला कर लेकर आए। वो भी बाहर निकले। बहुत लोगों को बताया होगा, अपने जमाए लोगों को भी बताया, होने वाले जमाए थे कि बोलो चलो यार निकलो यहाँ से, परमेश्वर इस जगह को जलाने वाले। सभी ने उसका ठट्ठा किया, अरे ऐसे कैसे जला देंगे? ऊपर से कैसे आग आएगी? ऊपर से बरसात आ सकती है, आग कैसे आ सकती है? नहीं माना इन लोगों ने। नूह के ज़माने में बरसात नहीं माना, तो इसके ज़माने में लोगों ने आग के बारे में नहीं माना कि आग आ सकती है ऊपर से। आई कि नहीं? सब लोग मर गए कि नहीं? लेकिन क्या वो सब मर सकते थे? नहीं। अगर वो सारे मन फिराते, परमेश्वर को जीवन समर्पित करते तो क्या मरते? नहीं मरते।
लेकिन बचने वाले कितने थे? सिर्फ लूत और उसकी 2 लड़कियाँ, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी मर गई। जब वो लोग भाग रहे थे तो ये लूत की पत्नी पीछे पीछे चढ़ रही थी, वो नहीं भाग रही थी, वो तो पीछे पीछे चढ़ रही थी। और उसने चाहा लाना मुझे धीरे से देखने देना, कहीं ये कोई ठग लोग तो नहीं जो हमारा घर लेकर चले जाएंगे, हमें लूट कर चले जाएंगे और हमको यहाँ से भगा रहे। जैसे ही पीछे मुड़ कर देखा, तुरंत ही वो नमक का खंभा हो गई, उसको पता तक नहीं चला कि मैं कहाँ गायब हो गई। तो वो भी तो नहीं बच पाई। तो बात यही है कि जिस वक्त वो घटना होती है ना, उस वक्त सभी को ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी नाश होने वाले हो, आप भी नरक में ही जाने वाले हो, आप भी अकाल मरने वाले हो। क्यों? जो आज तक हुआ उसमें ही आप चल रहे हो। आपको मालूम है कि बड़े बड़े भूकंप होने वाले, आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जिससे एडवांस में पता चले कि भूकंप हो सकता है। लेकिन अभी भूकंप की भी भविष्यवाणी, और मैं परमेश्वर के दास लोगों की बात नहीं कर रहा और लोगों की बात कर रहा हूँ। वो लोग बोल रहे कि हिमालय में 8 भूकंप हो गए, गूगल पर सर्च कर कर देखो, बोले पूरा हिमालय ढह जाएगा, ये पूरा भार ठंडा हो जाएगा। इनको कैसे मालूम? बड़े बड़े वो भी 8 ही भूकंप होंगे, वो भी बड़े बड़े रिक्टर स्केल के होंगे, और उसमें इंडिया का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। उनको कैसे मालूम? ये भविष्यवाणी कैसे? इसका मतलब कुछ तो प्लान है, कुछ तो है, कुछ तो होने वाला है। लेकिन मैं बोलता हूँ, क्या मसीह को मानने वाले लोग ये सब मान रहे? नहीं मान रहे। बड़ी बड़ी सुनामी आएगी। आज भी जो लोग समुद्र के पास रहते, क्या भाग रहे वो लोग वहाँ से? वहीं पर तो रहते, बिंदास से रहते। जब भूकंप होने वाला है तो जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, क्या मसीह के लोग बिल्डिंग छोड़कर भागे? क्या उन्होंने नीचे कहीं अपना घर बना लिया, वो बेचकर कहीं और जगह पर चले गए? नहीं। क्यों? कहाँ मानते कि भूकंप होने वाला है? भूकंप होने वाला ऐसा मानते होते तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग छोड़ देते कि नहीं? मैं बोलता हूँ, क्या आप उनमें से नहीं हो? आप उन्हीं में से तो हो। महंगाई आएगी, इतनी महंगाई कि गेहूँ चावल आप 500 ग्राम खरीदने पर मजबूर हो जाओगे। मैं बोलता हूँ, एडवांस में जब महंगाई नहीं बढ़ी, उससे पहले आपने कुछ साल के लिए अनाज इकट्ठा किया। बाइबल में तो लिखा है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में लिखा है, इतनी महंगाई आएगी कि 500 ग्राम खरीदना पड़ेगा। तो जब आपने ये सुना, आपने ये जाना, क्या आपने अनाज इकट्ठा किया एडवांस में? नहीं, क्योंकि आप मानते कहाँ। तो फिर आपका क्या होने वाला है? नाश ही होने वाला है। आपने किया कुछ अनाज इकट्ठा किया? कुछ भी नहीं। फिर परमेश्वर बोलते हैं कि सतावट बहुत बढ़ जाएगी। मेरे नाम के कारण आपके भाई लोग, आपके माता पिता लोग, आपके बेटे बेटी लोग, आपके रिश्तेदार, वे आपको घात करने के लिए पकड़वा देंगे। मैं बोलता हूँ, आपने अपने रिश्तेदारों से किनारा कर दिया। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ रिश्तेदारों को छोड़ दो, लेकिन किनारा करने का मतलब दूसरा ही है कि उनके लिए मेहनत करो, उनको बचा लो ताकि वो आपके साथ जुड़ जाए। और नहीं जुड़ते, रिश्ता छोड़ दो उनके साथ, नहीं तो वही लोग आपको फंसाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है मालूम है? आप खुद नहीं बच रहे तो आप लोगों को क्या बचाएंगे? आपको खुद ये विश्वास होना है, और मेरा बेटा पकड़ा सकता है, वो तो मुझे बहुत प्रेम करता है। अरे उस वक्त अंधकार की सामर्थ होगी, कोई भी पकड़ा सकता है, और बाइबल में लिखा है तो होगा ही होगा। तो मैं बोलता हूँ कि क्या आपने इस बारे में किसी तरह की तैयारियाँ की? नहीं की तो फिर आपका क्या होगा? आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, भविष्य की कोई योजना बनाई नहीं, तो फिर आपका क्या होगा? शुरुआत की कलीसिया को देखो, विश्वास करने वाले एक साथ में रहते थे, अपनी ज़मीन जायदाद बेच देते थे, एक ही जगह पर रहने लग जाते थे, एक परिवार होकर। जितने भी रहते थे सारे एक मन, सारे एक चित। मैं बोलता आपने ऐसा कुछ किया? क्योंकि आखिरी दिन में सतावट तो होगी। आप अकेले किसका सामना करोगे? आप सामना करने का मतलब ये नहीं कि आपको तलवार उठानी है, आपको गन उठानी है। सामना करने का मतलब ये है कि आपको प्रभु यीशु के नाम का इनकार नहीं करना है। पतरस अकेले थे तभी इनकार कर दिया नहीं। बातें तो वो भी बड़ी बड़ी करते थे कि नहीं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं मरने के लिए तैयार, मैं जेल जाने के लिए तैयार। हुआ था उससे कुछ? सभी चेलों ने भी बोला था, हाँ प्रभु हम भी आपके साथ मरने के लिए तैयार। क्या कोई मरने तक रुका था? सभी लोग भाग गए थे कि नहीं प्रभु को छोड़कर? प्रभु से अकेले हो गए थे कि नहीं? पतरस से 3 बार इनकार किया कि नहीं? आप किस खेत की मूली? क्या आपने ऐसा कुछ किया? सभी लोग एक जगह पर चले गए विश्वास करने वाले। आप कुछ भी तो नहीं कर रहे। नूह के ज़माने वाले कुछ नहीं कर रहे थे, लूत के ज़माने के लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, तभी तो नाश हो गए। और जब प्रभु यीशु आए तब लोगों ने कौन सी भविष्यवाणी को
देखा, सभी ने नज़रअंदाज किया, तभी तो सभी लोगों ने यीशु को मार दिया। आप भी वही करोगे। तो अभी जो कुछ होने वाला है उसमें अगर आप कुछ भी नहीं करने वाले, अभी नहीं कर रहे, तो मैं बोलता हूँ आपका क्या होगा? जो उन लोगों का हुआ वही होगा। जब मिस्र देश से जो लोग आज़ाद हुए थे, उन लोगों ने सारे चमत्कार देखे थे। परमेश्वर दिन में बादल के खंभे में और रात में आग के खंभे में उनके साथ रहते थे। ये लोग अपनी निगाहों से देखते थे, फिर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। तो क्या हुआ उनका? मैं बोलता हूँ कि कोई बात आपको दिखाई नहीं देगी, कोई बात को आपको समझ में नहीं गए। हर ज़माने में हर बात ऐसी ही होगी जो ऐसा हो सकता है, ऐसा ही है। और नूह के ज़माने में लोगों का ऐसा है, ऐसा बरसात आई, मर गए कि नहीं? ऐसा आकाश से आग गिरेगी, मर गए कि नहीं लूत के ज़माने के लोग? आप भी यही सोच गए, ऐसे बड़े बड़े भूकंप कैसे हो गए, ऐसे कैसे कोई हमारे साथ ताउट करे, कैसे कैसे महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, हम तो इतनी कमाई करते हम जीन लेंगे। आप मर जाओगे। बचना है तो चुपचाप बाइबल में जो लिखा है उसको माना करो, उसके अनुसार किया करो, तो ही बचोगे, वरना आप बच नहीं पाओगे। मेरा बोलना कड़वा होता है, लेकिन मेरा बोलना बहुत स्पष्ट होता है, बाइबल के वचन से होता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, बचना है तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तक यही हुआ है, बचने वाले कम, क्योंकि मानने वाले कम है। अगर ज़्यादा मानोगे तो ज़्यादा बचोगे। तो मैं बोलता हूँ खुद मानो और बहुत लोगों को मनवाओ, विश्वास में लेकर आओ, ताकि आप खुद बचो और लोगों को भी बचाने वाले बनो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।